उपचुनाव को लेकर प्रदेश में बिगुल बच चुका है, जिसमें टिकट घोषणा में भाजपा ने बाजी मार ली है। भाजपा ने तीनों प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए उपचुनाव में जीत का दम भरा। भाजपा ने राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी को प्रत्याशी बनाया, जो कि दिवंगत किरण माहेश्वरी की बेटी हैं। वहीं सहाड़ा से रतनलाल जाट को और सुजानगढ़ में खेमराम मेघवाल के नाम का ऐलान किया। आपको बता दें कि रतनलाल जाट और खेमराम मेघवाल पर भाजपा पार्टी ने एक बार फिर से विश्वास जताया है। 2018 विधानसभा चुनाव में भी रतनलाल और खेमाराम को ही पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। तो सुजानगढ़ में खेमाराम मेघवाल के नाम का साथ ही उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। देखिए, बिल्कुल सरगर्मियां जो है सियासी गलियारों में वो उपचुनाव को लेकर बढ़ चली है। राजसमंद से बीजेपी ने, साथ ही में सहाड़ा से भी बीजेपी ने प्रत्याशी के नामों की घोषणा कर दी है। और दिलचस्प बात यह है कि 2018 में भी इन दोनों प्रत्याशियों पर विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जताया था। एक बार फिर से विश्वास जताया है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी पिंटू सिंह नरूका इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुट गया। पिंटू, देखिए, जो उपचुनाव की डेट का जैसे ही यहां पर ऐलान हुआ, सरगर्मियां सियासी गलियारों में बढ़ चली। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। दिलचस्प बात देखने वाली ये है कि 2018 में जिन दो प्रत्याशियों पर विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जताया था, वो अभी भी बरकरार है। इस चुनाव में भी प्रत्याशी बनाया गया है पिंटू उन्हें। देखिए, उपचुनाव की जंग में जैसे बीजेपी ने अपने योद्धाओं को चुनाव मैदान में उतार दिया है। तीनों सीटों पर ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। गुरुवार रात 9 बजे तक बीजेपी ने उन प्रत्याशियों की घोषणा की। और खास बात यह है कि बीजेपी ने भी इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं जो सहानुभूति फैक्टर है उस पर दाव खेला है, क्योंकि राजसमंद से जो दिवंगत विधायक थी किरण माहेश्वरी, उनकी बेटी दीप्ति माहेश्वरी पर दाव खेला है। हालांकि दीप्ति माहेश्वरी का कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है, वो पहली बार राजनीति में है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दीप्ति माहेश्वरी लगातार सक्रिय थी और लगातार वो सभाएं कर रही थी, कार्यकर्ताओं से मिल रही थी। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सहानुभूति का फैक्टर काम में लिया है और दीप्ति माहेश्वरी को राजसमंद से प्रत्याशी बनाया है। वहीं सहाड़ा की बात की जाए तो जो जाट है उनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है और सुजानगढ़ से जो खेमाराम मेघवाल है उनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो कहीं ना कहीं अगर उपचुनाव की ये बात की जाए टोटल, तो बीजेपी ने यहाँ पर खास तौर पर जो सहानुभूति फैक्टर है उन्हीं को यहाँ पर काम में लिया है। अब देखने वाली बात है कि ये किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनती है और किस प्रकार का जो यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर लाभ मिलेगा, क्योंकि सहारा से जो रतनलाल जाट है वो पहले विधायक रह चुके हैं और बीज निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और 2018 में बीजेपी ने रतनलाल जाट पर ही विश्वास जताया था, उन्हीं को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन 2018 में वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। ऐसी स्थिति में सहाड़ा पर भी बीजेपी ने सहानुभूति फैक्टर काम में लिया है कि लोगों का एक सिंपैथी रहेगी कि पूर्व में इनको चुनाव हरा दिया था, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक लाभ मिल सकता है। और सुजानगढ़ में भी 2018 में प्रत्याशी रहे खेमाराम मेघवाल को बीजेपी ने एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी ने भी कांग्रेस की तरह, क्योंकि कांग्रेस में अभी हालांकि अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन मानकर चला जा रहा है कि कांग्रेस भी दिवंगत जो विधायक है उन्हीं के परिवारजनों को या उनके परिजनों में से किसी को टिकट देगी जो राजनीति में सक्रिय है। तो सहानुभूति फैक्टर को दबाने के लिए बीजेपी ने भी यहाँ पर सहानुभूति काम में लिया है और जो 2018 में जो प्रत्याशी रहे हैं उन्हीं पर विश्वास जताया है और राजसमंद से दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी पर दाव खेला है। लेकिन अब चुनौती बीजेपी के सामने ये रहेगी कि किस प्रकार से इन सीटों पर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि खासतौर पर राजसमंद की बात की जाए तो राजसमंद में लगातार ये बात सामने आ रही थी। जब भी बीजेपी के आला नेता वहां जाते थे तो वहां के स्थानीय स्तर के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो कहते थे कि यहाँ पर इस बार स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए, क्योंकि दीप्ति माहेश्वरी के सामने चुनौती ये है कि उन पर बाहरी का टेक लगाया जा रहा है कि वो बाहरी है और इस बार राजसमंद से स्थानीय को टिकट दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती होगी। और साथ में जो सहाड़ा में है, तो सहाड़ा में बीजेपी ने, क्योंकि जाटों की बड़ी तादाद में वहां पर वोट है, ऐसी स्थिति में उनको जो गुर्जर और जो गाडरी समाज के लोग हैं उनके मतदाताओं को लुभाना, अपनी ओर लामबंद करना एक बड़ी चुनौती रहेगी। अगर गुर्जर और गाडरी मतदाताओं को अपनी तरफ लामबंद करने में बिल्कुल पिंटू, मेरा अगला सवाल भी वही था जी। कहीं ना कहीं आपने सिंपैथी फैक्टर की बात की, चूंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से भी ऐसी ही जानकारी सामने आ रही है कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल पर कांग्रेस यहां पर दाव खेल सकती है। तो क्या कहा जा सकता है कि उपचुनावों की जो रूपरेखा बनती है, जिस तरीके से भी उपचुनाव होते हैं किसी भी विधानसभा क्षेत्र के, क्या राजस्थान के इतिहास में पहले भी ऐसा लाभ मिला है? क्या कोई ऐसा वाकया जब सिंपैथी कार्ड किसी पार्टी के द्वारा खेला गया हो, उसे लाभ मिला हो? इतिहास में कभी ऐसा हुआ है क्या पिंटू पहले?
अक्सर ऐसा देखने को मिलता है जैसे कि जो सिंपैथी गेम है वो कहीं ना कहीं फायदा करता है, लाभ जी देता है। जी लेकिन अगर बात की जाए, जब वसुंधरा राजे की सरकार थी पिछली बार और जी सावलाल जाट जो सांसद थे, उनका निधन हुआ था और उसकी जगह उनके बेटे रामस्वरूप लांबा को चुनाव लड़ाया गया था सिंपैथी गेम पर, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। जी कई बार जी स्थानीय मुद्दे भी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वो मुद्दों का चुनाव हो जाता है। लेकिन इस बार बीजेपी कोशिश कर रही थी कि कुछ स्थानीय मुद्दे और जो प्रदेश के जो मौजूदा राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये मानकर चल रही थी कि सिंपैथी रहती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण इलाके हैं, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सिंपैथी रहेगी। तो पार्टी ने कांग्रेस की सिंपैथी को, कांग्रेस की सहानुभूति, कांग्रेस के प्रति जो कांग्रेस के प्रत्याशियों के प्रति जो सहानुभूति है उसको कम करने के लिए इन्हीं प्रत्याशियों विश्वास जताया है कि जनता को मैसेज है कि इनको पिछली बार मौका नहीं दिया गया था, तो हो सकता है इस बार मौका दे। इस प्रकार की सहानुभूति बनाने की पार्टी की ओर से कोशिश की गई है। जी लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती ये रहेगी अपने लोगों को मनाने की, हम्म जो एक लंबी फहरिस्त थी टिकट चाहने वालों की, जी उनको टिकट यहाँ पर नहीं मिला है, तो वो भी लोग नाराज है। उनको किस प्रकार से मनाते हैं, एकजुट रखते हैं, ये बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने रहेगी, क्योंकि राजसमंद में खासतौर पर ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। हम्म ऐसी स्थिति में वहां पर किस प्रकार से पार्टी एकजुटता बिठाती है, ये बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने रहेगी। जी चलिए पिंटू, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।